हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 सेट्स। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स एक्सरसाइज 1.1, आज 1.2 देखेंगे। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। एम्प्टी सेट क्या होता है? ओके, एम्प्टी सेट को आप नल सेट भी बोल सकते हैं, वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। एम्प्टी नाम से ही क्लियर है, एम्प्टी मीन्स खाली, रिक्त, ब्लैंक। सेट विच डज नॉट कंटेंट एनी एलिमेंट, सेट विच डज नॉट कंटेंट any element is called empty set, void set और null set। ओके, अब empty set को आप डिनोट करते हो, it is denoted by phi। empty set को आप किससे डिनोट करते हैं? phi से, इसको फाई बोलते हैं। ओके, अब एग्जांपल्स देख लेते हैं एम्प्टी सेट के एग्जांपल्स। सपोज हमने एक सेट लिया, सेट ए इज इक्वल्स टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर greater than 5 and less than 6। ओके, ये आपका एक एग्जाम्पल है। अब ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, ये नंबर लाइन होती है। ओके, 0 से 1 2 3 4 5 6। अब आपको नेचुरल नंबर बताना है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, दीज आर द नेचुरल नंबर। अब एक ऐसा नंबर जो 5 से तो ग्रेटर देन हो, मीन्स 5 से ग्रेटर देन एंड 6 लेस देन 6। तो यहाँ पे कोई भी नंबर एक नेचुरल नंबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, पॉसिबल नहीं है। 5 से बड़ा और 6 से लेस देन पॉसिबल ही नहीं है। ये क्या हो गया हमारा एम्प्टी सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। 5 से बड़ा और 6 से छोटा कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम इसको बोल देंगे 5। दिस इज द नल सेट, दिस इज एम्प्टी सेट। ओके, कभी भी हम जैसे नल सेट को सेट के अंदर नहीं लिखेंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। ओके, अब ये जो हमें सेट बिल्डर की फॉर्म में दिया था, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में 5 से डिनोट कर दिया, क्योंकि दिस इज एन एम्प्टी सेट। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? देखिए, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट मीन्स होता है काउंटेबल, जो भी सेट्स, फाइनाइट मीन्स होगा काउंटेबल। किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो अगर काउंटेबल हैं तो वो हमारा फाइनाइट सेट, और अगर वही एलिमेंट्स अनकाउंटेबल रहे, मीन्स उनको हम काउंट नहीं कर पाते, तो वो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। जैसे इसको एग्जांपल के थ्रू समझें, हमें गिवन है a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। अब ये हमें गिवन है
अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स है क्या हम इनको काउंट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन काउंट इट। सो ये काउंटेबल है, इट मीन्स ये हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट। ये क्या हो गया हमारा फाइनाइट सेट। अब हमें दूसरा एग्जाम्पल दिया हमें v इज इक्वल्स टू 1 2 3 and so on 99 100। अब ये कैसा है? ये क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1 to 100 तक हैं तो हम इनको काउंट कर सकते हैं ऑफ कोर्स। सो ये भी क्या हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट। अब हमें एक अनदर एग्जांपल n इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन गिवन है। ओके 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब ये n मीन्स नेचुरल नंबर का सेट हो गया क्योंकि 1 2 3 दिख ही रहा है। अब ये लास्ट में क्या डॉट आ गया, लास्ट में डॉट एंड ब्रेसेस कंप्लीट क्लोज ब्रेसेस। अब ये क्या इन्फिनिटी तक जा रहा है, अनकाउंटेबल, इनका कोई अंत नहीं है। ये जाई मतलब इनको हम काउंट नहीं कर सकते, इन्फिनिटी तक ये हैं। सो क्या हो गया ये अनकाउंटेबल। इसको हम काउंट कर सकते हैं कि कितने तक हैं ये नंबर्स? नहीं कर सकते क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक ही जा रहे हैं। सो ये क्या हो गया अनकाउंटेबल। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। ये क्या हो गया इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ आपको क्लियर है, फाइनाइट मीन्स काउंटेबल एंड इनफाइनाइट मीन्स अनकाउंटेबल। अब नेक्स्ट आते हैं इक्वल। क्या है हमारा नेक्स्ट? इक्वल सेट्स क्या होते हैं? नाम से ही पता चला, इक्वल मीन्स बराबर। ओके व्हेन टू सेट्स एग्जैक्टली सेम दे आर सेड टू बी इक्वल। अगर टू सेट हैं वो दिखने पर कैसे दिख रहे हैं? एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा इक्वल एलिमेंट्स। इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं हम, व्हेन टू सेट्स आर एग्जैक्टली सेम as they are said to be equal set। ओके अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे हमें गिवन है a इज इक्वल्स टू, हमें एग्जाम्पल में है 1 2 3 4। ओके बी गिवन है हमें 4 3 1 2। अब देखिए इसमें जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और इसमें जो एलिमेंट्स हैं 4 3 1 2। अब ये कैसे एलिमेंट्स क्या इक्वल है, दोनों इक्वल ही दिख रहे हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास में क्या बताया था कि ऑर्डर इमैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ऑर्डर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है तो ये ए एंड बी कैसे होगा हमारे लिए इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स हो गए कि नहीं? सो यही डेफिनेशन है इक्वल सेट्स की। ओके सो अब हम क्वेश्चन नंबर, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके, क्या होते हैं एम्प्टी सेट, क्या फाइनाइट इनफाइनाइट, इन क्या होते हैं इक्वल सेट। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 सेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। ओके आपको सेट के एग्जाम्पल दिए हैं, उनमें आपको बताना है कि कौन सा नल सेट या एम्प्टी सेट है या नहीं। फर्स्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब देखिए नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके डॉट डॉट डॉट। अब ऑड जो होते हैं, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। ओके ऑड नंबर हो गए हमारे 1, ऑड नंबर हो गए हमारे 1 3
5 7 9। अब ये बोल रहे हैं कि ये 2 से डिविजिबल हैं, ऐसे सेट बनाने ऑड नंबर के जो 2 से डिविजिबल हैं। अब इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल कोई भी नंबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास एम्प्टी सेट, इसको हम बोल देंगे नल सेट। ओके, अब देखिए 1/2 इजिकल से 0.5 आएगा, बट हमें नेचुरल नंबर निकालना है, ऑड नेचुरल नंबर जो कि डिविजिबल हो 2 से, तो ये होगा हमारा नल सेट। इसको हम लिखेंगे नल सेट, दिस इज द नल सेट एंड वी विल शो दिस बाय 5। ओके, यहाँ लिख देंगे दिस इज द नल सेट। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, आपको सेट बनाना है इवन प्राइम नंबर के। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर हैं हमारे पास 2, प्राइम नंबर क्या है 2 3 5 7 11 13, ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो है या तो वो 1 से डिविजिबल हो या फिर नंबर खुद से ही डिविजिबल हो, या तो प्राइम नंबर वे नंबर हैं जो या तो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो, लाइक 3 1 से डिविजिबल है या फिर 3/3, तो ऐसे नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर। अब सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, अब ये जो इवन प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11 13, इसमें 2 है हमारा इवन प्राइम नंबर, बाकी सारे ऑड हैं। और मैं यहाँ पर नोटिस की बात है कि 2 ही सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, तो हमारा क्या आंसर क्या हो जाएगा 2। तो दिस इज़ नॉट अ नल सेट, क्योंकि हमें एलिमेंट मिल गया है तो ये हमारा नल सेट नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड पर। थर्ड में है x इज अ नेचुरल नंबर and x is less than 5 and x is greater than 7। अब देखिए इसको पढ़कर ही समझ में आ रहा है कि x इज़ लेस देन 5, कोई भी नंबर x से छोटा, मतलब 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा 5 से छोटे हैं सब। और ये बोल रहे हैं कि x 7 से बड़ा, 7 से ग्रेटर देन कौन सा होगा 8 9 10, ये क्या होगा अपने 7 से ग्रेटर देन। अब कोई भी नंबर या वो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो तो ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 5, क्या हो जाएगा इसका आंसर 5। दिस इज अ नल सेट। ओके, अब आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ है इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन, टू एनी टू पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन्स आप जानते हैं क्या होते हैं? पैरेलल लाइन्स वो होती हैं जो जाती रहती हैं बट कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं एक पॉइंट जो कॉमन है दोनों। अब कोई भी पॉइंट दोनों पैरेलल लाइन से कब कॉमन होगा? जब ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी तब हमारा वो पॉइंट कॉमन होगा, बट अगर जब इंटरसेक्ट कर देंगी तो वो हमारी पैरेलल लाइन्स नहीं होंगी, तो ये कैसा हो गया? ये पॉसिबल ही नहीं है। सो ये क्या हो जाएगा? ये 5 मीन्स नल सेट। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया? ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2
है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्वेश्चन 2 में आपको बताना है कौन से सेट फाइनाइट हैं एंड और इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स बताना है आपको, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें फर्स्ट है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक इन अ ईयर हाउ मेनी मंथ्स आर देयर, 12, ओके 12 मंथ्स होते हैं। सो ये कैसा हो गया, हम इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, काउंटेबल हैं, काउंटेबल हैं मीन्स मंथ्स को हम काउंट कर सकते हैं एक ईयर के अंदर। तो ये कैसे हो गया हमारा फाइनाइट, दिस इज द फाइनाइट सेट बिकॉज वी कैन काउंट, ओके दिस इज फाइनाइट सेट। अब सेकंड है 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देखिए लास्ट में जब डॉटेड आते हैं तो वो उनकी क्या सिचुएशन होती है, वो क्या एंड सो ऑन, उसको बोलते हैं एंड सो ऑन मीन्स जाते ही जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अब 1 2 3 4 दिस आर द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक जा रहा है मीन्स वी कैन काउंट, वी कैन नॉट काउंट इट मीन्स ये क्या हो जाएंगे अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हो गए। तो अनकाउंटेबल को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट, सिंपल। थर्ड है हमारे पास 1 2 3 99 100। अब देखिए इस सेट में बीच में अगर डॉट आए हैं और लास्ट में अपन को दिए तो ये क्या, ये एंड सोन तक नहीं जा रहा है, इनके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, 100 तक के एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं। तो ये कैसा हो गया हमारा काउंटेबल मीन्स फाइनाइट सेट। फोर्थ है इसी का द सेट ऑफ पॉजिटिव, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब 100 से ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर कितने हो सकते हैं, वो मिलियन तक जा सकते हैं, बिलियन तक जाते हैं मीन्स अनकाउंटेबल। 100 से ऊपर, 100 से ऊपर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक मीन्स अनकाउंटेबल। सो ये कैसे हो जाएगा इन्फिनिटी, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ओके इसी में लास्ट है फिफ्थ द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से छोटे जो प्राइम नंबर्स हैं उनको हमें बताना है। तो 99 तक काउंटेबल कर सकते हैं, 99 से छोटे जो हैं 99 से लेस देन उनको हम काउंट कर सकते हैं, मीन्स काउंट कर सकते हैं। तो क्या होगा ये फाइनाइट, जो भी चीज़ हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट में आएगी, और जो इसको हम अनकाउंटेबल है उसको हम इनफाइनाइट बोलेंगे। ओके सो ये बहुत सिंपल दोनों क्वेश्चन रहे आपके फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। मीन्स आपको ये जितने भी सेट दिए हैं आपको ये बताना है कि ये फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट। ओके सो फर्स्ट है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके देखिए ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। अब एक्स एक्सिस इसके ये जो पैरेलल लाइंस हैं ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस हैं वो कितनी हो सकती हैं, बहुत मीन्स अनकाउंटेबल, उनको हम काउंट नहीं कर सकते, इतनी लाइंस पैरेलल लाइंस हो जाएंगी एक्स एक्सिस के। तो अब ये लाइंस कैसी हो गई अनकाउंटेबल, इन्फिनिटी तक ये जा सकती हैं।
सो अनकाउंटेबल हो गई मीन्स इन्फिनिटी। सो क्या हो जाएगा ये हमारा इनफाइनाइट सेट। तो ये सेट क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट इज द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? हम काउंट करेंगे A B C D E F G to Z। A to Z कितने होते हैं हमारे? 26 लेटर्स। अब 26 लेटर्स कैसे हैं? फाइनाइट, काउंटेबल। तो हम क्या बोलेंगे? ये जो सेट है हमारा ये कैसा है? फाइनाइट सेट। ओके, थर्ड है द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। आपको ऐसे नंबर का सेट लिखना जो 5 के मल्टीपल हो, विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 के मल्टीपल 5 का किसी से भी मल्टीपल कर सकते हैं। आपके पास इनफाइनाइट नंबर है, अब इनफाइनाइट नंबर से आप 5 का मल्टीपल कर सकते हैं, मीन्स अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इनफाइनाइट। जितने भी नंबर हम उनसे कर सकते हैं, बट सारे नंबर तो काउंटेबल नहीं है। ओके, सो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अब अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं क्या हम उनको काउंट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन काउंट। देखिए, ह्यूमन पॉपुलेशन, एनिमल पॉपुलेशन, जब एनिमल्स की बात हो रही है, जानवरों की, अर्थ पे हम ह्यूमंस की काउंट हम विलियन में हैं हम लोग। ओके, जब पॉपुलेशन काउंट हो सकती है तो एनिमल्स भी काउंट हो सकते हैं। ओके, सो इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0। ओके, ये होता है हमारा 0 0, ये होता है ओरिजिन। अब इससे पास होने वाले सर्कल, इससे पास होने वाले सर्कल जो होते हैं वो हो जाएंगे इनफाइनाइट। इवन आपको एक, जैसे आप ये पॉइंट है, इससे कितनी लाइंस जा रही हैं, ये लाइंस जो जा रही हैं इस पॉइंट से, वो भी कैसे हो सकती? इनफाइनाइट, मीन्स अनकाउंटेबल। सो द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। समझ में आया? ये सब क्लियर है आपके लिए? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A इज इक्वल्स टू V और नॉट। मीन्स यहाँ पे आपको इक्वल सेट बताना है, मीन्स A इक्वल टू B और नॉट। फर्स्ट है A इज इक्वल्स टू A B C D एंड B D C B L। अब इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं क्या वो इस सेट के एलिमेंट में है, इस सेट में है या नहीं? आप देख सकते हैं ए में जो एलिमेंट्स है वो बी में भी एलिमेंट्स हैं। सो ये क्या हो जाएगा हमारा? इक्वल। ये क्या हो जाएगा हमारा? मीन्स ए इज इक्वल्स टू वी होता है। ओके, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें होना चाहिए और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें होना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड है 4 8 12 16। क्या बी में है? 8 है, 4 है, 16 है, 18। अब 18 इसमें भी नहीं है और 12 इसमें नहीं है, तो ये दोनों क्या हो गए? अनइक्वल। ये कैसे हो गए? इक्वल नहीं होंगे। ओके, सिंपल है। आपको जो भी एलिमेंट एक सेट में दिख रहा है वही एलिमेंट्स दूसरे सेट में होना चाहिए, बस उनका ऑर्डर अगर चेंज हो रहा है तो वो मैटर नहीं करेगा, बट एलिमेंट्स दोनों में सेम और इक्वल होना चाहिए। थर्ड है ए इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। अब बी क्या है? एक्स कॉलन एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10। अब इसको हम, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? पॉजिटिव इवन इंटीजर होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 10, तो हो जाएगा 2 4 6 8 10। यही उनको दिया है। अब 2 4 6 8 10 एंड 2 4 6 8 10 दोनों में इक्वल है, सो ये क्या हो जाएंगे हमारे? इक्वल। फोर्थ है ए इज इक्वल्स टू एक्स कॉलन एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10। अब मल्टीपल ऑफ 10 क्या हो जाएंगे? 10 20
30, 40, उन्होंने लिमिट नहीं दी कि कहाँ तक, तो सो एंड सो ऑन। इसमें है 10, 50, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। अब दोनों के मैच कर रहे हैं कि नहीं, 10 इसमें है, 10 इसमें नहीं है, 20 इसमें है, 20 इसमें है, बट 15 इसमें, 15 इसमें नहीं है। सो क्या होगा, दोनों इक्वल नहीं है। जो एलिमेंट्स इसमें हैं वो एलिमेंट्स इसमें हैं, बट जो एलिमेंट्स इसमें वो इसमें नहीं है। सो क्या हो जाएगी, बराबर नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन सिंपल ही है। इवन एक्सरसाइज 1.2 सिंपल ही है, बस पूरी आसान है। अब इसके 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। ओके, आपको इसके साथ गिव रीज़न, आपको रीजंस भी देना है। ये हमें जो पेयर दिए हैं ए एंड बी का, क्या ये इक्वल हैं? इक्वल मीन्स जो भी सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के एलिमेंट्स होना चाहिए। सो ए तो हमें इक्वल टेबुलर फॉर्म में इजीली दिख रहा है कि 2 and 3 एलिमेंट्स हैं ए के। बी है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। सो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ x² + 5x + 6 = 0। सो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, x² + 2x + 3x + 6 0, x + 2 x + 3 0। सो x की वैल्यू हो गई -2 and -3। सो सेट बी हमारा टेबुलर फॉर्म में क्या बनेगा, बी हमारा टेबुलर फॉर्म में बनेगा -2 -3 एंड ए हमें गिवन ही है 2 and 3। अब देखिए, जब हमने सॉल्व किया तो दोनों के एलिमेंट्स क्या हो गए अलग, क्योंकि इसमें पॉजिटिव 2 and 3 है और इसमें नेगेटिव हैं। सो दोनों कैसे हो गए अनइक्वल, दोनों में क्या सेम एलिमेंट्स नहीं हैं। सो ये क्या हो जाएंगे अनइक्वल। और हमने रीज़न दिया है कि हमने जब इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू -2 and -3 आई, जो कि सेट ए के एलिमेंट्स के इक्वल नहीं है। सो ये हो जाएगा हमारा अनइक्वल। अब क्वेश्चन नंबर 2 5th के सेकेंड में है, x इज़ द लेटर इन द वर्ड फॉलो। सो ये हमें सेट बिल्डर की फॉर्म में दिया है, इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। a = फॉलो में जो भी लेटर्स हैं वो लिखना है। सो हमने लिखा F O L। अब डबल L हैं तो हम एक ही L लिखेंगे क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने हैं। O को हमने पहले लिख दिया है और ये W। ओके, अब Y इज़ अ लेटर इन द वर्ड वॉफ। सो V को हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे W O L F। अब आप देखिए, सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं क्या वो इक्वल हैं? F O L W दोनों में एलिमेंट्स कैसे हैं, बराबर हैं, सेम है। सो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वल। ये कैसा हो गया हमारा इक्वल। ओके, हमने रीज़न भी दिया कि हमने पहले टेबुलर फॉर्म में बनाया, इसके बाद दोनों के एलिमेंट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। सो दिस आर द पेयर ऑफ सेट्स, इक्वल सेट्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम दी सेट्स, ये जो हमें सेट दिवन है इनमें हमको सिलेक्ट करना है इक्वल सेट्स कौन से हैं। ये बहुत इजी है। देखिए 2 4 8 12 ये किस सेट में है, सी में भी मैच नहीं कर रहा, ई जी एच एफ डी बी किसी में भी मैच नहीं कर रहा, तो सेट है तो किसी से मैच नहीं कर रहा। अब बी देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 इनमें नहीं है, इसमें है 1 2 3 4। सो बी एंड डी कैसे हो गए हमारे इक्वल, बी = डी हो गया। ओके, अब 4 8 12 14 इसमें 14 नहीं है तो ए और सी तो मैच नहीं कर रहा। अब -1 and 1 इसमें जी से मैच कर रहा है, 1 -1। सो हमारा ई = हो जाएगा जी, ये दोनों इक्वल हो गए। अब इसमें 0, ए है, इसमें 0, 1 है तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है। सो हमारे इक्वल सिलेक्ट किया हमने इक्वल सेट्स, बी = डी एंड ई = जी। ओके, सो यहाँ आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है।
Thank you for watching my video. Bye bye.